तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमने DHT.h लाइब्रेरी ऐड की है। हैश इंक्लूड की हमने लाइब्रेरी ऐड कर दिया। उसके बाद जो है वो हमने हैश डिफाइन DHT पिन हमने पिन डिफाइन की है कि हम कौन सी पिन पे DHT की जो डाटा वाली पिन है वो कौन सी पिन पे हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो 16 नंबर पिन हमने यूज़ किया और जो पिन का नेम है वो RX2 है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने DHT की टाइप डिफाइन की है। फिलहाल हमने जो है वो DHT11 सेंसर यूज़ किया है। तो इसके अलावा डबल टू भी होते हैं। अब इनमें से किसी को भी अगर अनेबल करना हो तो हम सिंपली यहाँ से ये जो है इसको ख़त्म करेंगे और ये अनेबल हो जाएगी इसकी। लेकिन क्योंकि हमने डबल वन यूज़ किया तो हम डबल वन को ही अनेबल रखेंगे जस्ट। उसके बाद जो है वो हमने DHT जो है वो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है। और उसके अंदर अब जो है वो DHT की हमने उसको बताया कि ये जो वेरिएबल की जो टाइप है वो हमने ऊपर मेंशन की हुई थी और उसकी पिन भी हमने ऊपर मेंशन की हुई थी। तो उसके बाद हमने एक फ्लोट क्रिएट किया है जो टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करेगा और उसके अंदर स्टोर रखेगा। अब हमने यहाँ पे फ्लोट इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि फ्लोट के अंदर जो वैल्यू पॉइंट्स के अंदर जो है ना वो स्टोर हो सकती है। तो इंटीजर में जो है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने टेम्परेचर की वैल्यू को पॉइंट्स में रखना था। तो हमने उसको पॉइंट्स में स्टोर करने के लिए फ्लोट का यूज़ किया है। और उसको स्टार्टिंग में हमने कह दिया कि ये इज इक्वल टू ज़ीरो है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम तो इसको ऑटोमेटिकली ज़ीरो सेट कर देगा। उसके बाद वो नेक्स्ट अभी हम उसको रीड करवाते हैं। तो उसके बाद हमने जो है वो क्लाउड टेम्परेचर सेंसर जो है ना ये जो हमारा जो क्लाउड है ऑनलाइन जो हमारी जो एप्लीकेशन है और क्लाउड के ज़रिए हमने उसको लिंक किया। अब उसके अंदर हम उसको जो है ना करवा रहे हैं कि उसके अंदर भी इसकी वैल्यू जो है ना वो जाए, मतलब ऑनलाइन भी इसकी वैल्यू जो है ना वो सेंड हो क्लाउड टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। तो ये क्लाउड का जो है इसलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे कि स्विच 1 2 3 4 की वैल्यू जाएगी और इसकी टेम्परेचर की जाएगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने इसको जो हमारे पास जो है आर्डिनो क्लाउड है जो इसमें हमने प्रॉपर्टी ऐड की है कि जो टेम्परेचर रीड करना है वो हर 5 सेकंड्स के बाद करना है। बट ये 5 सेकंड्स के बाद नहीं होता टाइम होता है हर आर्डिनो का। और हर जो है ना वो हमारा जो ESP या कोई भी डिवाइस होती है उसके अंदर एक क्रिस्टल लगा होता है जो टाइमर वाच डॉग टाइमर के लिए जो यूज़ होता है। तो वो हर एक का डिफरेंट होता है। किसी का 16 मेगाहर्ट्ज़ होता है, किसी का 24 मेगाहर्ट्ज़ होता है। तो ये उसके मुताबिक हम यहाँ पर हम इसको प्रोग्राम में तो हम इसको 5 सेकंड कह रहे हैं बट रियलिटी में ये जो है ना ये 1 या 2 सेकंड पे काम कर रहा है। तो अब हमें एक अंदाज़ा हो गया कि 5 पे रखा है तो 2 सेकंड का डिले आया है। तो फिर हम इसको अगर 10 सेकंड यहाँ पे कर देंगे तो फिर यहाँ पर हमें आउटपुट पे कितना डिले मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 4 सेकंड्स का। तो यहाँ पे 5 है लेकिन फिजिकली ये 5 पे नहीं काम कर रहा, एफिशिएंट है। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो वॉइड रीड सेंसर है, मतलब हमने एक और मतलब यहाँ पर अब इसमें हम क्या कर रहे हैं इस वॉइड के अंदर के हमने एक फ्लोट क्रिएट करवाया है टी के नाम से। उसमें हम अब टी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो DHT से जो आ रही है जो डाटा आ रहा है वो हम इस टी में स्टोर करवाएंगे। और जो एफ हमने किस लिए फ्लोट करवाया कि अगर हमने फार नाइट में करवाना हो शो तो हम एफ में भी स्टोर करवाएंगे। ठीक है। तो अब आगे हमने एक इफ देन एल्स लगाई है। अब ये चेक करेगी कि अब अगर तो जो है ना वो टी और एफ के अंदर डाटा नहीं आया तो हमारे पास लिखा आ जाएगा सिस्टम के ऊपर हमारा जो लैपटॉप है जिससे हमने प्रोग्राम किया है उसके ऊपर लिखा आ जाएगा कि डाटा शो नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि या तो सेंसर ख़राब है आपका या फिर कोई और इशू है। ठीक है, कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो सिंपली टेम्परेचर के अंदर टी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और हमारे पास सीरियल प्रिंट में टेम्परेचर यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो जैसा बताया भी था सीरियल प्रिंट ये सीरियल मॉनिटर के अंदर। ठीक है। तो फिलहाल जो है मतलब कि हमने जस्ट इसको चेक किया और इसकी ज़रूरत जो है वो तभी पड़ती है जस्ट फर्स्ट टाइम जब हम सारा कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें फिर आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं या नहीं हुई।
तो एक दफ़ा ये कनेक्ट हो गई है तो फिर दोबारा तो नहीं ना उसने डिस्कनेक्ट हो जाना, तो ये इसलिए जो है ना, मतलब कि ये इसमें रखा गया है थोड़ा सा कि हमें पता चले कि सेंसर फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं तो ये कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है। उसके बाद एक और वर्ड है, उसमें ये डाटा जो है वो रीड करेगा बार बार। उसके बाद हमने वर्ड लूप यूज़ की है, जो बार बार Arduino क्लाउड को अपडेट करेगी, जो हमारी एप्लीकेशन है उसका बेसिकली क्लाउड है उसमें। ठीक है, तो उसको ये अपडेट करेगी और मैनुअल कंट्रोल को भी बार बार देखेगी कि उसमें तो नहीं चेंजेस हुई, और जो हमने मैनुअल स्विचेस लगाए हैं, और जो है जो सेंसर से जो डाटा है उसको भी रीड करेगी। मतलब वो जो सेंसर वाला डाटा है उसको भी ये रीड करेगी, और अर्डिनो क्लाउड को भी अपडेट करेगी ऑनलाइन।